Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. So today we are going to do movement of earth. The earth take two types of movement at the same time. अब अर्थ की दो तरह की मूवमेंट एक ही वक्त पर होती हैं, that is rotation and revolution. अब सबसे पहले हम करेंगे rotation. The earth moves around its axis. This is called rotation. The characteristics of this movement are: the movement is from west to east. The speed of this movement is about 1700 kilometers per hour. The earth takes a complete rotation around its axis in 24 hours. Day and night are formed as a result of this movement. अब जो रोटेशन होती है इसकी वजह से डे और नाइट आते हैं. अब आप यहाँ पर देखें कि जो दिस इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है और ये वाली साइड वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है और जो अर्थ की मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट पे स्पिन कर रहा है. अब डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? लाइक दिस इज सन और सन रेज जहाँ पर अर्थ को आप हाफ कर दें तो जो साइड आप ब्राइट देख रहे हैं वो डे है और जो साइड डार्क है वो नाइट है. मतलब जिस साइड पे सन सूरज की रोशनी पड़ती है वो वहाँ पर दिन होता है और जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है वहाँ पर रात होती है. अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप कोई ग्लोब लें या कोई फुटबॉल लें और उसे हैंग कर दें. अब आप 5 मीटर उससे पीछे खड़े होकर आप अपने ग्लोब पर या फुटबॉल पर टॉर्च लाइट जो है वो ऑन करें कुछ इस तरह से. तो जो लाइट जो है जो लाइट वाला पार्ट है वो ब्राइट है, दैट इज डे, और जो इससे पीछे वाला पार्ट है मतलब जिसमें कोई भी लाइट नहीं है कुछ नहीं है दैट विल बी नाइट. अब जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता स्पिन करना शुरू करेंगे मूव करना शुरू करेंगे तो जो ये डे वाली साइड है वो नाइट में चली जाएगी और नाइट वाली साइड डे में आ जाएगी. इसी तरह से अर्थ की स्पिनिंग में. A formation of day and night. If a football is hung with a string and light is thrown on it with a torch from distance of 5 feet, you will see that half portion of football is illuminated and the other half is in the darkness. Mark the half portion. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी सेम यही बताया है कि आप कोई फुटबॉल लें और उसको स्ट्रिंग के साथ हैंग करें, 5 फीट अवे खड़े हो जाएं और उसको टॉर्च लाइट को उसके ऊपर डालें तो एक साइड जो है वो रोशन हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और जो दूसरी साइड होगी वो डार्क हो जाएगी. आपने उस जो ब्राइट पार्ट है आपने उसको मार्क कर लेना है. नाउ इफ यू रोटेट द फुटबॉल स्लोली यू विल सी दैट द पोर्शन व्हिच वाज इन द डार्कनेस हैज कम इनटू लाइट and the portion which was illuminated has gone into darkness. Day and night are formed in the same way because the earth is round like a football. Its half portion remain in front of the sun for a specific time. This half portion experiences day while the other half portion experiences night. Due to the rotation, the day and night are constantly interchange. अब अर्थ की जो रोटेशन है इसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं क्योंकि जो हिस्सा दिन में है फॉर एग्जांपल दिस इज डे तो ये जब स्पिन करेगा तो जो ये वाली साइड जो डे है वो नाइट में आ जाएगी और नाइट वाली स्पिन करके डे वाली साइड पे आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन जो है वो अर्थ का सन के गिर्द चक्कर लगाना ऑर्बिट करना कहलाता है रेवोल्यूशन. ये रेवोल्यूशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज नहीं होती. मतलब क्लॉक जो है वो 1 2 3 4 पर आती है लेकिन ऐसे नहीं होता, ये उल्टा चलता है. मतलब आप 12 से रिवर्स कर ले 12 11 10 9 तो ये मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. अर्थ अपना जो ऑर्बिट है वो पूरे एक साल में मतलब 365 डेज में अपना रेवोल्यूशन पूरा करता है और इसी रेवोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ पर डिफरेंट तरह के सीजन्स भी आते हैं. रेवोल्यूशन. The movement of the earth in its orbit around the sun is called revolution. The characteristics of this movement are: the movement is anti-clockwise. Anti-clockwise means from this side. The speed of this movement is about 1,07,000
1000 kilometers per hour. The Earth completes a revolution in its orbit about 365 days and 6 hours. अब उसकी revolution जो है वो complete होने में मतलब 1 साल और 6 घंटे लगते हैं. Seasons are formed by this movement. The orbit in which the Earth revolves is oval in shape. अब अर्थ जहाँ पर जो सन के गिर्द रिवॉल्व करता है वो शेप ओवल है, वो पूरा सर्कल नहीं है. अब रोटेशन क्या है? अर्थ का स्पिन करना. और रेवोल्यूशन क्या है? अर्थ का चक्कर लगाना सन के इर्द गिर्द.